अनअकैडमी लाया है स्पेस जैम एक्सेलरेट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर आईआईटी जैम एग्जाम। आपके पास मौका है कि आप जीत सकते हैं इस अप्रैल में 10 लाख तक का स्कॉलरशिप। विनर्स जो होंगे, ध्यान रखिए, विनर्स जो होंगे, जो भी सब्सक्राइबर है, एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो विनर्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट विल बी एलिजिबल टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 100% का स्कॉलरशिप मिले। तो आप ये जो है स्पेस जैम एक्सेलरेट टेस्ट जो है लीजिए 25 अप्रैल को 11 बजे। आज ही इसके लिए एनरोल कीजिए और जीतने का चांस है आपके पास 100% स्कॉलरशिप। तो एनरोल कीजिए, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्राइस भी हाइक होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा आईआईटी जैम सब्सक्रिप्शन के लिए। तो अगर आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही जो है आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अभी से ही इनरोल कर लीजिए। सिनेप्स बैच ला रहा है अनअकैडमी सिनेप्स बैच गैट बी फॉर बी ऑफ 2021 फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो है वो इस बैच को लीड कर रहे हैं, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 28 अप्रैल 2021 से। अनअकैडमी ला रहा है अनअकैडमी एक्सेलरेट यूज चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR यूजीसी नेट सब्सक्रिप्शन। डेट याद रखिए अप्रैल 25 संडे 12 बजे से लेकर 1:15 तक। फिजिकल साइंसेस के लिए जहां पे होंगे आपके पास 30 क्वेश्चन और आपके पास मौका है कि आप अगर रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% का स्कॉलरशिप, रैंक 2 से 10 लाते हैं तो 75% का स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 35 लाते हैं तो 50% का स्कॉलरशिप, और रैंक 36 to 150 लाते हैं तो 25% स्कॉलरशिप जीतने का मौका है 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही एनरोल कीजिए, टर्म्स और कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। सेम जैसे कि फिजिकल साइंसेस है ऐसे ही केमिकल साइंसेस वालों के लिए भी चांस है। सेम डेट, सेम टाइम, 30 क्वेश्चंस विद द सेम बेनिफिट्स। ओके, तो याद रखिए ये फिजिकल साइंसेस के लिए और केमिकल साइंस के लिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, एनरोल कीजिए, टेस्ट लीजिए और अच्छे रैंक लाइए। अच्छा आपके पास प्रिपरेशन करने का मौका मिल जाएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ब्रायोफाइट्स का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज इस पार्ट में हम जो है जो कि है आपका पार्ट नंबर 2, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका हम आंसर देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तैयारी अपनी करते रहिए, कंटिन्यूसली डेली का डेली पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपका छुट्टी हो गया है और छुट्टी में ही सारी चीज़ें आप स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो एंटरटेनमेंट बनाए रखिए और पढ़ते भी रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इलेक्ट्रोफोर्स आर फाउंड इन द कैप्सूल ऑफ। इलेक्टर्स आपको पता होगा, दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। सो ये इलेक्ट्रोफोर्स एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। पूछा आपसे किसके कैप्सूल में पाया जाता है? पुरेला, पेलिया, स्फैग्नम और पोगोनेटम, ये सारे ब्रायोफाइट्स हैं और नन ऑफ द अबव। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफोर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपका किस में पाया जाता है? पेलिया में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एन आर्चिगोनियम ऑफ रिक्सिया हैज। आर्चिगोनियम जो होता है रिक्सिया का, उसमें क्या होता है? देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं रिक्सिया, मार्केंशिया, ये ब्रायोफाइट्स आप पढ़ेंगे। आर्चिगोनियम जो होता है वहां पे उसमें एग होता है, विंटर कैनॉल सेल होता है, नेक कैनॉल सेल्स होते हैं और इनका नंबर वरी करता है। कुछ कुछ में ये फिक्स भी हो सकता है, कुछ कुछ में नहीं भी फिक्स हो सकता है। पर यहाँ से आपसे पूछ ही लिया गया है कि रिक्सिया में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो 4 नेक कैनाल सेल्स सब में दिया है। दैट मीन्स 4 नेक कैनाल सेल्स होंगे ही। अब बात आती है एक विंटर कैनाल सेल या 2 विंटर कैनाल सेल का। ठीक है, तो हमेशा से याद रखिए विंटर कैनाल सेल भी एक होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और सी बचते हैं। अब यहाँ पे ऊस्फीयर की अगर हम बात कर लें तो आपको दो ऊस्फीयर नहीं मिलता है, एक ही ऊस्फीयर मिलता है। तो एक विंटर कैनाल सेल और एक ऊस्फीयर आपको आप देखेंगे अगर, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिलता है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है कि आर्चिगोनियम जो होता है रिक्सिया का, वहां पे आपको 4 नेक कैनाल सेल मिलेगा, एक विंटर कैनाल सेल मिलेगा और एक ऊस्फीयर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिक्सिया इज एक्वेटिक। साथ में रिक्सिया
जैसे कोई भी आप पढ़ेंगे रिक्शिया मार्गेंसिया से कुछ सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो उसके बारे में हमने बात की। तो रिक्शिया का जो मोस्टली स्पीसीज होते हैं आपको टेरेस्ट्रियल डैम्प सॉइल पे प्लेसेस पे मिलेंगे, पर रिक्शिया के कुछ स्पीसीज जो होते हैं एक्वाटिक कंडीशन में होते हैं टोटली। तो इसमें से रिक्शिया का कौन सा स्पीसीज आपको पता होना चाहिए। रिक्शिया फ्लूटेंस जो है ये एक एक्वाटिक स्पीसीज है। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्लोटिंग क्रिस्टल वर्ड भी है। ठीक, रिक्शिया का है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। फंक्शन ऑफ इलेटर्स एंड स्यूडो इलेटर्स इज, इलेटर्स का और स्यूडो इलेटर्स का फंक्शन क्या है। ठीक, तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में या क्वेश्चन नंबर 14 एक्चुअली वहां पे मैंने आपको बताया कि इलेटर्स और जो स्यूडो इलेटर्स हैं ये डेवलप क्यों हुए हैं, ताकि ये स्पोर्स का डिस्पर्सन में हेल्प कर सके। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और इन्हें जब मॉइस्चर मिलता है तब ये कैप्सूल को बर्स्ट कराने में हेल्प करते हैं, जिससे स्पोर्स का डिस्पर्सल हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्पोर डिस्पर्सल। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। स्पोरेंजियम ऑफ रिक्शिया इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अब देखिए जो स्पोरेंजियम है आपसे पूछा है यहाँ पर रिक्शिया का, वो किस में डिफरेंशिएटेड होता है। तो आप जो भी देखेंगे स्पोरेंजियम जितना भी होता है रिक्शिया मार्गेंसिया सबका, वहाँ पे मेनली कॉमनली आपको देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है फूड सीटा कैप्सूल होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सब में सारे स्ट्रक्चर्स हो। रिक्शिया जो कि बहुत सिंपल ब्रायोफाइट है, वहां पे जो इसका स्पोरेंजियम है वो केवल कैप्सूल से रिप्रेजेंट होता है, मींस वहां पे केवल कैप्सूल ही होता है। देयर इज नो फ्रूट एंड सीटा इन रिक्शिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इलेटर्स इन ब्रायोफाइट्स आर, इलेटर्स क्या उनका होता है, प्लॉइडी यहाँ पे आपसे पूछा है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड या नन ऑफ दीज। तो आप जब देखेंगे ब्रायोफाइट्स में इलेटर्स, इसके लिए आपको वहां पे इसका डेवलपमेंट पढ़ना होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट, इलेटर्स का डेवलपमेंट, तब वहां पे आपको देखने को मिले जो इलेटर्स और सूडो इलेटर्स होते हैं लिवरवर्ट या हॉर्नवर्ट में पाए जाते हैं, ये डिराइव होते हैं स्पोरोजीनस सेल से। और स्पोरोजीनस सेल्स मतलब जो सेल्स स्पोर बनाते हो, जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये एक्चुअली होते हैं डिप्लॉइड में होता है मियोसिस के बाद बनता है आपका स्पोर। तो इलेटर्स एक्चुअली बिना मियोसिस के बने हुए स्ट्रक्चर हैं, तो इनका प्लॉइडी क्या होगा, डिप्लॉइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, राइजोइड जो होता है कहां पे किसमें प्रेजेंट होता है, टिकाकिया, पेलिया, रेलिया या मार्केंशिया। जब आप रिक्शिया मार्केंशिया ही पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको और सारे ऑप्शंस के बारे में नहीं पता हो, तो राइजोइड्स तो आप पढ़ते ही हैं, रिक्शिया में होता है, मार्केंशिया में होता है। और मार्केंशिया में दो टाइप का राइजोइड आपको पढ़ाया जाता है, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरक्युलेटेड। स्मूथ वॉल में जो इंटरनल वॉल होता है वो स्ट्रेट रहता है, ठीक, स्ट्रेच रहता है फुली, और वहीं जो ट्यूबरकुलेट वाले राइजोइड्स होते हैं उनमें जो इनर वॉल होता है वहां पे पेग लाइक ग्रोथ होता है जो उस सेल के ल्यूमन में प्रोजेक्टेड रहते हैं। ठीक, और इनका फंक्शन आपको पता है, वो एंकरिंग में और एब्जॉर्बिंग में हेल्प करते हैं मार्केंशिया का। तो राइजोइड किसमें प्रेजेंट रहेगा आपका, मार्केंशिया में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हिच पार्ट ऑफ द कैप्सूल प्रोड्यूसेस स्पोरोजीनस सेल इन मार्केंशिया। आपसे पूछा है कि मार्केंशिया में कैप्सूल का कौन सा पार्ट है जो स्पोरोजीनस सेल्स बनाते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कैसे हिपैटोकॉप्सिडा, एंथोरेसिटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में अलग अलग कैप्सूल के जो सेल होते हैं वो एक्चुअली आप देखेंगे एंडोथीसियम होता है, एम्फीथीसियम होता है, उसके अलग अलग पार्ट से वहां पे स्पोर का डेवलपमेंट होता है। किसी में एंडोथीसियम से बन रहा, किसी में इनर एम्फीथीसियम से बन रहा, तो यही चीजें हैं। आपसे इसमें पूछा मार्केंशिया में स्पेशली कैप्सूल के किस पार्ट से स्पोरोजीनस सेल्स बनते हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि मार्केंशिया में किससे होता है, एंडोथीसियम ही जो होता है स्पोरोजीनस सेल्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दिया है हिपैटोकॉप्सिडा में आप देखेंगे कैप्सूल में जो आर्किस्पोरियम सेल होता है वो डिफरेंशिएटेड बाद में डिवीजन होते होते हो जाता है एंडोथीसियम में, फिर एम्फीथीसियम में। अब जो एम्फीथीसियम होता है ये कैप्सूल का वॉल बनाता है, जो एंडोथीसियम है ये स्पोरोजीनस सेल्स बनाते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा में आप देखेंगे कि जो एम्फीथीसियम होता है ये कैप्सूल का वॉल भी बनाता है, इसमें भी एम्फीथीसियम आउटर और इनर में डिफरेंशिएट हो जाता है, आउटर एम्फीथीसियम, इनर एम्फीथीसियम। तो जो आउटर एम्फीथीसियम होता है वो कैप्सूल का वॉल बनाता है, वही इनर जो एम्फीथीसियम है ये स्पोरोजीनस सेल्स बनाते हैं। वही एंडोथीसियम जो होता है कोलोमेला बनाते हैं, आपको पता है ये स्टेराइल स्ट्रक्चर है, मैकेनिकल वो देता है स्ट्रेंथ उसको। वही ब्रायोप्सिडा में आप देखेंगे एम्फीथीसियम का
जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा कैप्सूल का वॉल बनाता है, वह एंडोथीसियम जो होता है आउटर एंडोथीसियम स्पोरोजीनस सेल बनाता है और इनर कोलोमेला बनाता है। तो ठीक है, तो मार्केंशिया आपका क्या है, हेपेटोकॉप्सिडा का मेंबर है, जहां पे यूजुअली क्या होता है एंडोथीसियम ही स्पोरोजीनस सेल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्चिगोनिया अपीयर्स इन्वर्टेड ऑन अ मैच्योर आर्चिगोनियोफोर। अब देखिए अगर एंथोडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर की बात करें फिर भी आप गेस कर सकते हैं कि ये मार्केंशिया ही होगा, उसी में स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एडिशनली आपसे पूछा है कि मैच्योर आर्चिगोनियोफोर में आर्चिगोनिया इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, मार्केंशिया ही है। वहां पे जो सेंट्रल डिस्क होता है आर्चिगोनियोफोर का, वहां पे ओवर ग्रोथ होता है मेच्योरिटी पे, जिसके रिजल्ट से क्या होता है कि ये जो आर्चिगोनिया होते हैं सेंट्रल पोर्शन से ये मार्जिन की तरफ ढकेल दिए जाते हैं, जिससे लास्ट में उनका क्या होता है इन्वर्जन हो जाता है। ये पिक्चर आप देखेंगे तो आपसे क्लियर होगा। यहाँ पे ये देखिए पहले तो ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं डिस्क पे, बाद में ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे ग्रोथ होता है, जिसके बाद जो आर्चिगोनिया का पोजीशन है वो पेल्टेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, गेमा कप्स आर फाउंड इन, गेमा कप्स किस में आपने पढ़े होते हैं, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि मार्केंशिया में ही आपको मिलता है, पर यहाँ से आपसे पूछा है मेल थाइलस पे मिलता है, फीमेल थाइलस पे, या बोथ फीमेल एज वेल एज मेल थाइलस, या प्रोथाइलस पे मिलता है आपको ड्राफ्टेरिस पे। तो गेमा कप्स आपको पता होना चाहिए कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे थाइलस का सेक्स क्या है, इससे जो है इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये बोथ फीमेल और मेल दोनों, जो मेल और फीमेल प्लांट्स होंगे मार्केंशिया के, दोनों पे ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, गेमा कप्स आर फाउंड इन द थैलस ऑफ। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है किस जीनस में आपको गेमा कप्स देखने को मिलता है, पेलिया, पोरेला, मार्केंशिया और रिक्शिया। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मार्केंशिया के मेल और फीमेल थैलस पे दोनों पे ये गेमा कप्स मिलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन मार्केंशिया इज। अब देखिए आपसे रिक्शिया के बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा था, वहां आपने बताया था क्या कि 4 नेक कैनाल सेल, एक वेंटर सेल और एक ओस्फियर होता है। तो 4 नेक कैनाल सेल हो गया रिक्शिया में, मार्केंशिया में आपसे यहाँ पे पूछा इसने, तो द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन मार्केंशिया, तो वहां पे रिक्शिया में 4 था, और मार्केंशिया में जो नेक कैनाल सेल्स होते हैं लगभग इसके डबल होते हैं, 8। ठीक, तो 8 आप याद रखिएगा, रिक्शिया में 4 और मार्केंशिया में जस्ट उसका डबल 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ। इलेटर्स आपने किसके स्पोरेंजियम में पढ़ा है, सेलाजिनेरा, रिक्शिया, मार्केंशिया, स्फैग्नम। तो देखिए हेपेटोकॉप्सिडा में आपको इलेटर्स मिलते हैं देखने को, और वहां पे भी रिक्शिया में इलेटर्स नहीं होते, पूरा का पूरा जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं वो स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन मार्केंशिया में आप पढ़ेंगे, इसका करेक्ट आंसर मार्केंशिया ही है। वहां पे जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं कुछ कुछ में मियोसिस नहीं होता, वो डायरेक्टली इलेटर्स बनाते हैं जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये अब अगला पार्ट इसके बाद 3 आएगा, जहां पे मैं बाकी के जो सारे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 तक के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे बाकी बचे क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे ही ये सारा इसका पूरा खत्म हो जाता है, ब्रायोफाइट से जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मैं आपसे मिलूंगा इसके सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।